जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी जियोलाइट प्रोसेस क्या होती है और उसके सारे जो वर्किंग प्रिंसिपल से सारी बातें हम लोग कर चुके थे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जियोलाइट प्रोसेस के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और क्या-क्या प्रिकॉशंस यहाँ पर आपको रखना पड़ता है। तो तीनों चीजों की बात हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है हमारी जियोलाइट प्रोसेस के ऊपर, तो आप उसको देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ जियोलाइट प्रोसेस की। मतलब कि जो हमारे जियोलाइट प्रोसेस है वो किस हद तक बेहतर है। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आपके सामने बता रहे हैं कि जो जियोलाइट प्रोसेस है इससे जो हार्डनेस रिमूव होती है वो पूरी तरीके से हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर कंप्लीट रिमूवल ऑफ हार्डनेस होता है। किसके अंदर? हमारी जियोलाइट प्रोसेस के अंदर। यहां से जो वाटर मिलता है, डेट इज जो सॉफ्ट एंड वाटर मिलता है, मानो ये मेरी जियोलाइट प्रोसेस है जिसको जेडपी बोल देता हूं। और यहां से जो वाटर मुझे मिल रहा है, ये वाटर क्या रहेगा ना फ्रेंड्स, हमारा कंप्लीटली फ्री फ्रॉम हार्डनेस रहेगा। या फिर मैं कह दूं कि इसके अंदर जो हार्डनेस रहेगी वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 ppm होती है, जो कि काफी कम होती है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। जैसे कि लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर जो हार्डनेस रहती है, वहां पर दो टाइप की लाइम सोडा प्रोसेस होती है, एक हॉट लाइम एक कोल्ड लाइम। तो हॉट लाइम के अंदर आपको 15 टू 30 ppm देखने को मिलता था, जो कि आपका सॉफ्ट एंड वाटर था उसके अंदर। और कोल्ड लाइम के अंदर अराउंड 60 ppm देखने को मिलता था, जो कि इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, डेट इज 6 टाइम है। तो सिंपल सी बात ध्यान में रखना है एडवांटेजेस के अंदर जियोलाइट प्रोसेस का, कि यहाँ पर हमारा कंप्लीट रिमूवल होता है हार्डनेस का। और जो वाटर हमारा मिल रहा है हमको, डेट इज सॉफ्ट एंड वाटर, उसकी हार्डनेस अराउंड 10 ppm होती है, जो कि काफी कम होती है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। क्लियर हुआ? ठीक है। सेकंड एडवांटेजेस की बात करें फ्रेंड्स, तो वो ये कि कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस। मतलब कि इक्विपमेंट हमारा छोटा सा होता है, कहीं पर भी रख दोगे चल जाएगा, ज्यादा स्पेस ये कवर नहीं करेगा। तो इसलिए कहा गया है कि कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट है, कहीं पर भी रखोगे तो छोटी सी स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो जियोलाइट प्रोसेस होता है, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पुरानी वीडियोस के अंदर, तो वहां पर बताया है कि कोई भी स्लज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है, मैं भाषा अगर मैं हम बताएं आपको, तो जियोलाइट प्रोसेस के अंदर जो भी आपका वाटर है, दैट इज जो रो वाटर था, रो वाटर से आपने उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया, तो वहां पर कोई भी स्लज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि हमारे लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर क्या होता है, स्लज बन रहा था, काफी स्लज बनता था, तो वैसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि स्लज जो बनता है उसको डिस्पोज करना एक टिपिकल टास्क हो जाता है, जो कि हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर। लेकिन हमारे जियोलाइट क्या एडवांटेज दे रहा है कि यहाँ पर कोई भी स्लज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू द वेरिएशन इन द हार्डनेस, दैट इज वाटर का जो भी हार्डनेस रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ये अपने आप को ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो ये है फ्रेंड्स कि क्लीन एंड रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस। जो हमारी जियोलाइट प्रोसेस है ये क्लीन प्रोसेस है, साथ में इसके अंदर कम कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है, देयर इज लेस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सॉफ्टनिंग जो रहती है, डेट इज हमारा जो वाटर की सॉफ्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो क्विक होती है, और साथ में मिनिमम स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स, ये 6 एडवांटेजेस है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ जियोलाइट प्रोसेस, तो आपको ये 6 जो है पॉइंट्स ये लिख देना है। कि सबसे पहले कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ हार्डनेस होता है, या फिर हम कहें कि जो वाटर बचता है उसके अंदर अराउंड 10 ppm की हार्डनेस होती है। साथ में इक्विपमेंट हमारा कॉम्पैक्ट होता है और लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पर कोई भी स्लज का फॉर्मेशन नहीं होता है। साथ में ये ऑटोमेटिकली हमारी जो वाटर की हार्डनेस है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, कौन? जियोलाइट प्रोसेस के अंदर। साथ में क्लीन या फिर क्लीन रहता है और लेस मेंटेनेंस की जरूरत होती है, किसको? जियोलाइट प्रोसेस के अंदर जो भी हमारा एपरेटस रहेगा उसको। साथ में यहाँ पर सॉफ्टनिंग जो होती है, डेट इज हमारा रो वाटर जो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो रहा है वो प्रोसेस क्विक होती है, और यहाँ पर ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डेट इज मिनिमम स्किल्ड लेबर की जरूरत होगी। ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए फ्रेंड्स, एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आपके सामने, तो सबसे पहला है हमारा कि सोडियम कंटेंट। देखो, हम लोग जो जियोलाइट यूज कर रहे हैं, जियोलाइट के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, सोडियम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रीटेड वाटर होता है उसके अंदर हाई सोडियम सॉल्ट हमको देखने को मिलते हैं। क्या बोले
कि हम जियोलाइट एक प्रकार का किससे मिलकर बना होता है, हमारे सोडियम से मिलकर बना होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं। तो उसकी वजह से जो ट्रीटेड वाटर रहेगा उसके अंदर सोडियम के सॉल्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, सोडियम अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर हमारे वाटर के अंदर अल्कलाइन नेचर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड पॉइंट जो है डिसएडवांटेज, वो है एसिडिक आयंस। तो जियोलाइट प्रोसेस के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो भी बाइकार्बोनेट्स है उनको रिमूव नहीं करता है, मतलब कि डज नॉट रिमूव बाइकार्बोनेट्स, जिसकी वजह से वहां पर CO2 का रिलीज होता है। एंड CO2 किसका मदद करता है, बॉयलर कोरोजन में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा डिसएडवांटेज क्या है जियोलाइट प्रोसेस का, कि एसिडिक आयंस जो होते हैं, क्योंकि जियोलाइट प्रोसेस के अंदर बाइकार्बोनेट्स रिमूव नहीं होते हैं। अगर वो रिमूव नहीं होंगे तो उसकी वजह से वहां पर CO2 का रिलीज होगा, और अगर CO2 रिलीज हो रही है तो उसकी वजह से बॉयलर कोरोजन होता है, जो कि हमने आपको बॉयलर कोरोजन वाले चैप्टर में, दैट इज पुरानी वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड्स डिसएडवांटेज की, तो वो है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। जैसे कि हमने आपको बताया कि कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं आपको, कि एक प्रकार का कोरोजन ही होता है जो कि हमारे अल्कलाइन जो प्रेजेंट है, अल्कलाइन सॉल्ट्स, उनकी वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्स NaOH लीडिंग टू द एम्ब्रिटलमेंट इन द बॉयलर्स। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे जियोलाइट्स के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, सोडियम प्रेजेंट होता है। ये सोडियम कैसा नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉयलर के अंदर हमको एम्ब्रिटलमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो हाई टर्बिडिटी। यहां पर क्या होता है कि टर्बाइड वाटर क्लॉग्स द जियोलाइट बेड रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस। अगर वाटर के अंदर, डेट इज रो वाटर के अंदर, आपकी टर्बिडिटी ज्यादा है, तो वो जियोलाइट बेड जो रहेगा, जो कि हम आपको बताया, उसको क्या करेगा, क्लॉग कर देगा। और अगर जियोलाइट बेड हमारा क्लॉग हो गया तो उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से डिसएडवांटेजेस आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला क्या है कि सोडियम कंटेंट यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। एसिडिक आयंस क्या होते हैं, एसिडिक जो बाइकार्बोनेट से वो रिमूव नहीं होता है, जिसकी वजह से CO2 रिलीज होती है, और CO2 बॉयलर कोरोजन में मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ से बॉयलर हमारा खराब होता है। फिर यहाँ पर कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट भी देखने को मिलता है। ये क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साथ में फ्रेंड्स हाई टर्बिडिटी होती है यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो जियोलाइट बेड है वो क्लॉग हो जाता है और उसकी इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी कम कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रिकॉशंस की, कि कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखना है जब आप क्या कर रहे हैं, जियोलाइट प्रोसेस करवा रहे हैं। तो सस्पेंडेड मैटर्स, देखो जो वाटर रहेगा, वाटर के अंदर जो भी सस्पेंडेड मैटर्स है उनको आपको रिमूव करना है बिफोर यूजिंग। तो यहाँ पर ये लिखा है कि टर्बाइड वाटर मस्ट बी फिल्टर्ड बिफोर यूज। ठीक है, नेक्स्ट अगर जो बात करें फ्रेंड्स प्रिकॉशंस की, वो है कलर्ड आयंस लाइक मैग्नीज और आयरन शुड बी रिमूव टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल जियोलाइट रिएक्शन। अगर ये प्रेजेंट रहेंगे तो यहाँ से हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शंस हो जाती है। ठीक है, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए आपको मैग्नीज और आयरन जो है इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, मैग्नीज और आयरन हमारे कलर कोसिंग आयंस है। ठीक है, कलर्ड आयंस होते हैं, इनकी वजह से कलर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स मिनरल एसिड मस्ट बी न्यूट्रलाइज अस एसिड डैमेज द जियोलाइट बेड। तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये जो मिनरल एसिड है उसको भी आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज जो एसिड है इसकी वजह से आपका जियोलाइट का जो बेड है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और क्या क्या प्रिकॉशंस है जियोलाइट प्रोसेस के। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।